ओपन मेरिट की पॉपुलेशन 70% नहीं, एसटी की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, आग इससे आउट हो चुका है। पॉपुलेशन की प्रपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। शायद सिर्फ म्युनिसिपल एरिया की वजह हो जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, वी वेलकम एवरीबॉडी। एंड सिंस लास्ट मेनी डेज बहुत से लोगों से मैं क्वेरीज रिसीव कर रहा था कि सर आपका रिजर्वेशन पे क्या टेक है, स्पेशली जो जे&के के अंदर रिजर्वेशन की सिचुएशन बनी हुई है। इस वाले पॉडकास्ट में हम रिजर्वेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस नहीं करेंगे। मोर और लेस हम जे&के की प्रेजेंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इंडिया के हिस्ट्री में हम जाएं तो रिजर्वेशन के हमें रूट्स जो हैं इंडिपेंडेंस से पहले के मिलते हैं। You would have been familiar with the पूना पैक्ट, जहाँ पे अंबेडकर और गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को छोड़कर जो है रिजर्वेशन का कंसेप्ट लेकर आते हैं। उससे पहले भी आप देखें तो ब्रिटिशर्स ने जगह जगह पे डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी की, तो कहीं ना कहीं हमें रिजर्वेशन के रूट्स उसमें दिखते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखें, जो हमारा इंडिया है इसके अंदर जो रिजर्वेशन के रूट्स है वो हमारी एंशिएंट एंड मेडिवल एरा से शुरू होते हैं। बिकॉज जो हमारी सोसाइटी है मेजरली एंशिएंट हिंदू सोसाइटी, एंड इसमें क्या है कि वर्ना सिस्टम है, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्रास। तो ये जो क्लासेस के ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हमें इनके अंदर जो है रिजर्वेशन के रूट्स देखने को मिलते हैं। बट लेटर ऑन ये जो रिजर्वेशन होती है डिफरेंट फैसेट्स में, मतलब कि ये जो सिचुएशन थी अर्ली, जो वर्ना सिस्टम था हमारा 4 क्लासेस में सोसाइटी का डिवाइड होना, लेटर ऑन ये ग्लेयर जो है रूट ले लेता है। एंड अल्टीमेटली जब हम इंडिपेंडेंस को पहुंचते हैं, ठीक है, इतनी सेंचुरीज के बाद, तो दिन जो हमारे फोर फादर्स थे, ठीक है, या हमारे जो फाउंडर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, दे थॉट ऑफ कि जो लोग पीछे रह चुके हैं, ठीक है, जो दलित क्लास हैं, शूद्रास क्लास हैं, आउट क्लास जिनको कंसीडर किया जाता है सोसाइटी के अंदर, एट लीस्ट वी हैव टू डू समथिंग ताकि वो भी जो दूसरी जनरल सोसाइटी है उसके साथ एट पार आ जाए। एंड दैट्स वाई जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो है रिजर्वेशन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे हमारा आर्टिकल 15-16 जो है स्पेशली इनकी बात करता है। एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होगी 16 इसकी बात करता है। एंड इस तरह से हमारा जो DPSP 46 है वो भी SCs, STs, OBCs के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात कर रहा है। तो ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जिससे जो है रिजर्वेशन का कंसेप्ट स्ट्रांगली जो है इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। वहीं हम अगर जे&के की बात करें तो जे&के के अंदर हमारा जे&के रिजर्वेशन एक्ट 2004 जो है जे&के के अंदर किस तरह से रिजर्वेशन होगी ये एक्ट डिसाइड करता है। ऑफ कोर्स इस एक्ट में अमेंडमेंट्स आई है, इवॉल्व हुआ है ये एक्ट। एंड अर्लियर हम प्रीवियस डिकेड की बात करें, जिस तरह से PSP को 4% जो है रिजर्वेशन दी गई। एंड रिसेंट जो यूनियन गवर्नमेंट ने मुँह लिया जिसमें OBC की रिजर्वेशन को इनक्रीज कर दिया और जो हारिस थे उनको ST2 का दर्जा दे दिया गया।
बहुत से लोगों का कहना है कि ये पॉलिटिकल मूव था या नॉन पॉलिटिकल मूव था। खैर हम उस चीज़ में डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कितना पॉलिटिकल है या कितना नॉन पॉलिटिकल है। जस्ट हम बात ये कर रहे हैं कि जेएंडके के अंदर पहले सिनेरियो क्या है, कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या रिजर्वेशन की जेएंडके को ज़रूरत है कि नहीं है। दिस इज द प्राइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके लिए आई थिंक एक चीज़ हमें करनी होगी। आप में से बहुत से लोग विजिटर्स होंगे, ट्रेवलर्स होंगे जो ट्रेवल करते होंगे। अगर नहीं किसी पर्सन ने ट्रेवल किया है तो वंस इन अ लाइफ टाइम आप गुरेज जाइए एंड वहाँ से तुलेल जाइए। जब आप तुलेल पहुँचेंगे तो तब आप रियलाइज करेंगे कि वाई ये लोग रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। या फिर आप मैंडर पहुंच के किसी दूर इलाके में जाएं, रजौरी के किसी दूर इलाके में जाएं, वहाँ पे पहुंच के आप रियलाइज़ करेंगे। या फिर आप केरन जाएं, करना जाएं, वहाँ जब आप पहुंचेंगे वहाँ के लोगों की कंडीशंस देखेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि क्या ये लोग रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं कि नहीं करते। मोटा मोटी अगर मैं ये कहूँ कि जेएंडके के अंदर रिजर्वेशन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आज भी 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। ठीक है, इवन उनके एरियाज़ में जो फार फ्लंग एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके एरियाज़ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी कमा पाएँ। ठीक है, एंड फर्दर आप जब टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, यूसमर्ग जाते हैं या दूध पथरी वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल डेवलपर्स हैं वहाँ पे गुजर्स बकरवाल जो हैं उनका रहन सहन देख के आपको समझ आ जाएगा कि दीज आर द पीपल्स जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। अगर हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे इनको भी साथ लेकर चलते हैं तो हमें कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व करनी होंगी। वन थिंग। सेकंड थिंग जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है वो ये है कि जितने भी मेजर अगर आप देखेंगे जो कंट्री का जीडीपी है कौन चला रहा है, स्टेट का जीडीपी भी आप देखेंगे या कंट्री का जीडीपी देखेंगे या यूटी का आप जीडीपी देखेंगे। ठीक है, तो मेजरली ये प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से चलता है, कारपोरेट्स की वजह से चलता है, ना कि गवर्नमेंट्स की कामों से चलता है। गवर्नमेंट का भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर्स पीछे हट जाएंगे तो अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। एंड जो प्राइवेट टैक्स पेयर से राइट या बिजनेसमैन से मेजरली आप देखेंगे वो आपको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में से ही देखने को मिलेंगे। वो लोग ही बिजनेसेस कर रहे होंगे, उन्हीं लोगों के होटल्स होंगे, उन्हीं लोगों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे इंडस्ट्रियल स्टेट्स में। वही उन्हीं लोगों के पास अपने अपने यूनिट होंगे जो लोग कहीं ना कहीं प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे इधर जम्मू ईज़िली आया जा सकता है या श्रीनगर ईज़िली आया जा सकता है। ये लोग मेजरली बिजनेसेस करते हैं। एंड जो लोग फार फ्लंग एरियाज़ में हैं उनका अगर आप देखें तो उनके पास कुछ जितने साधन या जितने रिसोर्सेज, जिस तरह से लैंड अगर आप देखेंगे, जितने लैंड प्लेन एरियाज़ वालों के पास है इतनी उनके पास नहीं है। इन नटशल अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक पर्सन अगर तुलेल में रह रहा है एंड उसके पास हवेली है, एंड कोई पर्सन अगर जम्मू साइड में कहीं पे पन्नी लगा के बैठा हुआ है, पॉलीथीन लगा के बैठा हुआ है, तो आई वुड से कि ये जो पन्नी लगा के बैठा हुआ है, पॉलीथीन लगा के बैठा हुआ है, ये 1000 टाइम्स बेटर कंडीशन में है एज कम्पेयर टू दैट वेरी पर्सन जो तुलेल के किसी एक्सट्रीम गांव में बैठा हुआ है। रीज़न बीइंग क्योंकि जब उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता एंड कहीं रास्ते में ही डेड हो जाएंगे। आई वुडंट से जहाँ पे एक और चीज़ भी देखने वाली है कि जिस सोसाइटी की फॉर एग्जांपल मैंने तुलेल को रेफरेंस में ले लिया है तो ये अपने आप में एक्सट्रीम होता जा रहा है।
अगर आप देखें इसमें जो फार फ्लंग एरियाज़ में जो हमारी सोसाइटी है उसमें कुछ क्रीमी लेयर बन चुकी है। हालांकि क्रीमी लेयर्स मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया एंड नाउ अब वो अपर लेवल पे आ चुके हैं एंड अब वो आके सिटीज़ में बस गए हैं। मतलब उन्होंने सिटीज़ में लैंड्स एक्वायर कर रही है एंड यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे भी हैं, बट उस प्रॉपर्टी की रेफरेंसेस में वो रिजर्वेशन को एंजॉय कर रहे हैं, विच आई पर्सनली बिलीव कि अपने आप में ठीक चीज़ नहीं है। ये जो ऊपर क्रीमी लेयर बन चुकी है, एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड इनकम का क्रॉस कर चुके हैं या मेन सिटीज़ में आ गए हैं, ठीक है। तो इट वुड बी बेटर कि इनको हटाया जाए रिजर्वेशन से, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने एसटी को रिजर्वेशन दे रखी है एंड उस एसटी में एक क्रीमी लेयर ऊपर बनी जिसकी इनकम बूस्ट हुई, वो क्रीमी लेयर अब जम्मू में आ गई, दिल्ली में आ गई, श्रीनगर में आ गई एंड अब ये क्रीमी लेयर अपनी सोसाइटी के नीचे के लोगों को कभी भी बेनिफिट नहीं होने दे रही। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, जो जैसा कि हमारी पर्सनली टीम ने ये जाकर ग्राउंड पे रिसर्च की है, जो ऊपर की क्रीमी लेयर है इन रिजर्व्ड कैटेगरीज में, वो एक्चुअल में जो लोग पीछे रह गए हैं उनको बेनिफिट नहीं होने दे रही। अब ये चीज़ जो है, क्योंकि जनरल वाले इस पे अगर बात उठाएंगे तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी ये पोस्ट रिजर्व्ड में जा रही हैं तो जहाँ पे भी जाएं, अब वहाँ पे जो रिजर्व्ड कैटेगरीज में जो बोलने वाली है लोग हैं वो ऊपर क्रीमी लेयर है। जैसा कि आप देखेंगे जो ओपन कैटेगरी में है जहाँ पे भी ऊपर क्रीमी लेयर ही बोलती आपको नजर आएगी। ऐसी सोसाइटी के अंदर हर जगह पे ऐसा ही होता है। जो लोग एक्चुअल में डिजर्व्ड हैं, जो पिस रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में सोसाइटी का इनजस्टिस सह रहे हैं, देयर इजंट एनीबॉडी जो उनके बिहाफ पे बोले। तो ये एक मेजर इशू हमने नोटिस किया है कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज इवन फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, बट वहाँ की एक क्रीमी लेयर बनी है, वो मेन सिटीज़ में आ गई है। अब बोलने वाली चूँकि वही है, इसलिए उन्होंने एक पर्दा डाल दिया है कि इनके पीछे क्या हो रहा है। अपनी कम्युनिटी के जिन लोगों को वो कुचल रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि वही जो अपर क्लास वाले पावर में होते हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो चीज़ों को ऐसे इधर उधर कर देते हैं। एंड उसके लिए एक ही रीज़न दिया जाता है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस हमारे साथ हुआ है क्लास बेस्ड पे, तो इनकम के इंक्रीज होने से हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप एनसीआरबी का डेटा आप देखें तो जे.एंड.के के अंदर जो है सबसे कम जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो जे.एंड.के के जो डायनामिक्स हैं वो अलग हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो अपर क्लास क्रीमी लेयर बन चुकी है, चाहे वो ओपन मेरिट में है, चाहे वो दूसरी क्लासेस में है, जहाँ पे भी है, पहले तो हमें इनके बारे में सोचना होगा कि कहीं ना कहीं करके इनको बाहर निकालना होगा। मेरा पर्सनली मानना है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली जिस तरह ओबीसी को 8 लाख पे, आरबीए को 8 लाख पे, ईडब्ल्यूएस को 8 लाख पे बार लगता है, इसको हमें इंक्रीज करके 12 लाख कर देना चाहिए। 12 लाख करने का मेरा इससे पर्सपेक्टिव ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन कांस्टेबल है या आर्मी में भर्ती होता है, तो पहले 5-10 साल जब तक कि उसकी इनकम जो है 12 लाख क्रॉस नहीं कर जाती तो वो एंजॉय कर सकता है। हालांकि ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट भी होता रहे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, मतलब 5 साल के बाद जो है क्राइटेरिया हो जाना चाहिए 12,50,000 रुपये, इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। मगर जो है 8 लाख मुझे लगता है थोड़ा कम है, क्योंकि 8 लाख में जो है फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो पुलिस में भर्ती होता है, एंड उसको जो है इनिशली अगर कोई आईएएस भी बनता है तो पहले उसको उसके बच्चों को 5-10 साल का आई थिंक स्कोप देना चाहिए, एंड उसके बाद फिर उसको आउट कर देना चाहिए जब वो 12 लाख क्रॉस कर जाए। एक तो ये है कि क्रीमी लेयर का हमें कुछ सोचना होगा। जब तक क्रीमी लेयर सोसाइटी से हटेगी नहीं तब तक सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस रहेगा। नंबर सेकंड थिंग, एंड ये तो होगा क्रीमी लेयर का, और नंबर सेकंड थिंग, क्या रिजर्वेशन ज़रूरी है अभी भी? हाँ, जे.एंड.के के डायनामिक्स ऐसे हैं कि रिजर्वेशन जहाँ पे ज़रूरी है, एंड मैंने आपको बताया कि कौन सी क्लास है जिसके लिए रिजर्वेशन का इम्पॉर्टेंट होना है। अब इससे हटकर अगर बात करें कि अगर रिजर्वेशन ज़रूरी है तो कितनी रिजर्वेशन होनी चाहिए। एक ये चीज़ जिस तरह से
रिसेंटली जो पार्लियामेंट के अंदर आगा रहुल्ला एमपी ने स्पीच की, उसने कहा कि 70% जो है जनरल पॉपुलेशन है एंड जो उनको रिजर्वेशन रिड्यूस करके रखी गई है वो अराउंड 30% तक ले आए हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हैं कि ये अपने आप में कितना फैक्ट है। आगा रहुल्ला और जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, मेजरली जो हम रेफरेंस देते हैं वो देते हैं 2011 की सेंसस की, कि उससे डिफाइन हुआ है J&K के अंदर 70% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो ओपन कैटेगरी की है, इसलिए जो है एटलीस्ट उनको 70% रिजर्वेशन दिया जाए। पर्सनली मैं ये बात मानता हूँ कि ये जो फैक्ट है ये एक मिसलीडिंग फैक्ट है, ये ट्रू नहीं हो सकता। जनरल कैटेगरी आप किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? जब आप जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो आप तब उस जनरल कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं लाइक किससे, मतलब कि सोशल क्लास की वजह से। ठीक है, एंड जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन की जनरल कैटेगरी आई बिलीव कि इतनी 70% नहीं हो सकती। लेट्स हैव सर्टेन कैलकुलेशंस, एज्यूम करते हैं आप अगर प्रेजेंट सिनेरियो ले लो तो आरबीए देखो कि कितने एरिया में आरबीए है, एंड सेंसस के अकॉर्डिंग जो पर्सन आरबीए में होगा ऑब्वियसली वो तब का जनरल है 2011 का। आज का अगर कोई पर्सन ST2 का है तो उस वक्त का वो पर्सन क्या है, जनरल है, जाहिर सी बात है। आज का कोई पर्सन अगर EWS है, आज जितनी भी कम्युनिटी EWS में है तो 2011 में वो जनरल है। तो इसी से ही फिगर्स जो है मैनिपुलेट हो चुके हैं और चेंज हो चुके हैं। बात कर लेते हैं पहले आरबीए की। आरबीए में आप देखोगे लगभग 38 लाख के अराउंड जो है लोग होंगे, 35 के अराउंड 35 लाख 80 लाख के अराउंड जो कम्युनिटी है वो सिर्फ आरबीए में आती है। अब इवन आप जो है मेन एरियाज में ही देखें, जम्मू में देखें, जम्मू के आउटस्कर्ट्स से आरबीए शुरू हो जाता है, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स से आरबीए शुरू हो जाता है। इस तरह से जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स के, जिस तरह से कुपवारा के मेन सिटी से 1 किलोमीटर पे आरबीए का जो रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है, इस तरह से आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की एग्जांपल्स ले लें तो मतलब कि आरबीए जो है इसको इतना पॉलिटिसाइज किया गया था अर्लियर गवर्नमेंट्स के द्वारा कि इवन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुझे लगता है सिर्फ कहीं म्युनिसिपल एरियाज ही बचे हैं, बाकी पूरा एरिया जो है लगभग आरबीए के अंदर ही कवर हो चुका है हेवी पॉलिटिसाइजेशन की वजह से। एग्जांपल के लिए मैं एक गांधरबल की एग्जांपल ले लेता हूँ। गांधरबल में आप देखेंगे सिर्फ जो मेन म्युनिसिपल एरिया है गांधरबल का वही आपको ओपन कैटेगरी में देखने को मिलेगा। उसके बियॉन्ड थोड़ा जाएंगे, वकुरा में जाएंगे, वो आपको रिजर्वर्ड देखने को मिलेगा। बटवीना देखेंगे रिजर्वर्ड देखने को मिलेगा, डब देखेंगे रिजर्वर्ड देखने को मिलेगा, आरबीए में देखने को मिलेगा आपको। एंड देयर आर, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हर जगह पे है। उसके पीछे वास्कुरा आप देखेंगे वो उनसे ज़्यादा बैकवर्ड है बट वो ओपन कैटेगरी में है। ठीक है, बिलीविंग इट कि वो सुंबल जो है उसके करीब पड़ता है। बट कुछ इनजस्टिसेस इसमें भी हैं, बट मेजरली जो एरिया है वो आरबीए के अंदर कवर कर दिया है गवर्नमेंट ने ओवर पॉलिटिसाइजेशन की वजह से। और इसी आरबीए जो है, यही वाला आरबीए, इसको ओपन भी माना जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि काफ़ी वास्ट एरिया जो है वो आरबीए के अंदर ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब बहुत चंक, जिस तरह से कुछ म्यूनसिपल एरियाज के, म्यूनसिपलिटीज़ के, कहीं डिस्ट्रिक्ट में आपको मतलब कि 5% ऐसी पॉपुलेशन बची होगी, 10% पॉपुलेशन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, या 20% एरिया जो हैं वो सिर्फ ओपन कैटेगरी में बचे हुए थे। बाकी जो है 80% तक या तो किसी को ALC था, किसी को ST था, किसी को और कोई बकवास की कैटेगरी थी, और बाकी जो बचे थे वो आरबीए ने कवर कर लिए थे। नाउ व्हाट हैपेंड, उसके बाद आप देखें तो EWS आ गया। अब EWS की जो कैटेगरी है 10% की, इसने जो बचे हुए मेन म्यूनसिपल एरियाज में कुछ लोग थे उसमें
जो लोग हैं मेजरली वो कवर हो जाते हैं किसके अंडर, EWS के अंदर। एंड EWS का कट भी आप देखें वो कम जाता है। बट इसके अंदर सबसे हैवी पॉलिटिसाइजेशन जो है आपको जहाँ पे फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म इस कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा। जो एक्चुअल में डिजर्विंग बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगा। एंड इवन जो अनडिजर्वड हैं लेकिन वो अप्रोच वाले हैं तो वो अपना निकाल लेते हैं। आई न्यू लॉट ऑफ पीपल्स, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, ठीक है, हमने कोशिश की बहुत बार बिसाइड्स डिजर्विंग, लेकिन कभी मकान का क्राइटेरिया नहीं फिल हो रहा था, कभी वो कंपाउंड को बीच में लगा देते थे, कभी डबल स्टोरीज को कारपेट एरिया वगैरह मेजर करते करते तो वो एक्सक्लूड कर देते। जिनको उनको देना होता था उनकी जो है इवन जो है नई चुलाबंदी बना के भी तहसीलदार ने इश्यू कर दिया। मतलब कि जो बोलने वाले हैं उनको EWS मिल रहा है, जो बोलने वाले नहीं हैं तो उनको जो है, क्योंकि उसमें EWS सर्टिफिकेट देने के लिए 5-6 क्राइटेरिया हैं, उसमें लैंड का है, लैंड में तो खास J&K में इतने फंसते नहीं हैं, बट हाउस के क्राइटेरिया में बहुत से लोग फंसते हैं, हालांकि इनकम तो लोगों के पास है नहीं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी जो है गड़बड़ हुई है। आई बिलीव कि हमें इस कम्युनिटी के बारे में भी सोचना चाहिए कि हाउस जो है वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता आपको अमीर या गरीब दिखाने के लिए। ये हैविली एक्सेंचुएट हो रहा है, या तो कुछ लोगों की तरफ हो रहा है, एंड बहुत से गरीब बच्चे इसमें छूट रहे हैं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड जो हाउस वाला स्पेशली क्राइटेरिया है राजस्थान या दूसरी स्टेट्स ने जिस तरह से हटा दिया है, आई बिलीव कि इसको हटा देना चाहिए। एंड जो 8 लाख का बार है इसको एटलीस्ट 10 लाख तक कर देना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, ठीक है, इवन अगर कोई ओपन कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, अगर किसी का बाप कांस्टेबल भी है या फिर उस लेवल तक है तो ठीक है, लोअर लेवल जॉब कोई कर रहा है तो उसको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो जब हम हाउस का क्राइटेरिया हटा देंगे तो जाहिर सी बात है इसमें पॉलिटिसाइजेशन या नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म भी बंद हो जाएगा। जो डिजर्विंग है उन्हीं को हक मिलेगा, जो अनडिजर्वड हक ले रहे हैं शायद उनको कहीं किसी हद तक जो है रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ये तो इसमें एक मेजर फला है। अब ये जो बच्चे आते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हमारे J&K के आप देखेंगे ओपन कैटेगरी वाले वो EWS में आएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते करते तो इन्होंने बहुत छोटे चंक जो है इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो पोस्ट टू पिलर एक जगह से दूसरी जगह पे भाग रहे हैं, बट उनका कुछ हो नहीं रहा। तो इसमें आई थिंक के सोचने की बात है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। नाउ अब बात करते हैं दूसरी रिजर्वेशंस की, जिस तरह से ALC की रिजर्वेशंस हैं, जिस तरह से ST1 की रिजर्वेशन है, ST2 की रिजर्वेशन है, OBC की रिजर्वेशंस है। प्रेजेंटली अगर हम डेटा देखते हैं, चूँकि जो रिजर्वड कैटेगरीज हैं उसमें से जो है कारपोरेट्स में लोग नहीं हैं, ठीक है, इवन के कारपोरेट जो वर्ल्ड है उसमें आप देखेंगे ज़्यादा अपर क्लास उसको रन कर रहे हैं, जब वो लोग जो है कारपोरेट वर्ल्ड को चला रहे हैं, जिसमें एक्चुअल में पैसा है, एक्चुअल में वेल्थ है, वो लोग चला रहे हैं जो मेन एरिया से आते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आते हैं, ठीक है। तो वो वाले लोग जो हैं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे तो एक तो ये लॉजिक बनता है कि हमें उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए। बट आई बिलीव, जैसे कि अगर हम ST1 की बात करें, जब पहले हमारे यहाँ रिजर्वेशन होती थी ST1 में, तो हमारे साथ जो है ST तब लद्दाख भी हुआ करता था, उसमें ले था, करगिल था, ठीक है ना, तो उसकी पॉपुलेशन थी। अब चूँकि यूटी अलग हुई है तो हमारी जो है ST1 की पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम हुई है, ठीक है। एक तो हमें इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें जिस तरह से OBC, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि OBC की 52% रिजर्वेशन है, बट आई डोंट थिंक कि 52% J&K के अंदर पॉपुलेशन होगी एज पर दिस एक्ट, ठीक है। जो SOS को रेगुलेट करता है इन कास्ट्स को, OBCs वाली को, उसमें आई डोंट थिंक कि 52% तो नहीं, बट जितनी होगी, मतलब कि 5-6% के अराउंड इतनी पॉपुलेशन शायद हो सकती है। तो इसको भी हमें लुक इन करना चाहिए। दूसरा जो ST2 की रिजर्वेशन है, ठीक है, इसमें जो पॉपुलेशन इन्होंने ऐड की है, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ी हैं या दूसरी वाल्मीकि वगैरह हैं, जितनी भी है रिजर्वेशंस, इनका कितना एग्जैक्ट नंबर है ये भी हमें काउंट करने की
ज़रूरत है, काउंट होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटली हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। इसके अलावा भी हमारी कुछ ALC की रिजर्वेशंस हैं, या फिर जिस तरह से पहले पुंछ एंड राजौरी में अगर ST2 बना है तो पहले वहाँ से अब RBA के अंदर वो पूरे डिस्ट्रिक्ट थे तो RBA वहाँ से कम हो गए लोग, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि RBA की अब हमें कम करनी चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि वो लोग निकल चुके हैं वहाँ से, ठीक है। इस तरह से अगर कहीं डबल रिजर्वेशंस हो रही है तो इस फैक्टर को हमें देखना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे मतलब कि पहले फॉर एग्जांपल जो एरियाज RBA में थे अब उनको ST2 अगर मिला है तो वो RBA निकल आया, तो RBA को कम करना होगा। फाइनल जो मेरा टेक है कि क्या होना चाहिए मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन, आप इसमें क्या चीज़ कंसीडर कर रहे हैं। आई बिलीव कि जो मेरिट है वो रूल है एंड जो रिजर्वेशन है वो एक्सेप्शन होनी चाहिए, क्योंकि JNK का सिनेरियो ऐसा है कि जहाँ पे रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत से लोग जो कारपोरेट वर्ल्ड के साथ नहीं जुड़े हुए एंड बहुत मिजरेबल कंडीशंस में वो रहते हैं। आज भी मड हाउसेस में लोग रहते हैं, स्टोन हाउसेस में रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना वक्त का खाना भी जो है वो लकड़ियाँ जलाकर बना रहे होते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास घर में अगर कोई मतलब कि कोई बीमार हो जाता है तो उनको मतलब कि एक नॉर्मल फीवर के लिए भी शायद 10-10, 20-20 किलोमीटर या फिर मेजर सिटीज़ में 200-400 किलोमीटर ट्रेवल करके आना पड़ता है। तो रिजर्वेशन तो होनी चाहिए, बट रिजर्वेशन कितनी होनी चाहिए ये एक पैरामीटर हमें देखना होगा, क्योंकि एट द सेम टाइम हमें जो है फोकस करना चाहिए किस पे कि हमारा मेरिट जो है मेंटेन हो, वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जितनी भी क्रीमी लेयर्स हैं, चाहे वो ओपन कैटेगरी के हैं चाहे वो रिजर्वेड कैटेगरीज के हैं, एक बार लगा के, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कह रहा कि 8 लाख पे बार लगा दो, आप कम से कम 12 लाख पे लगा दो, 15 लाख पे लगा दो, लेकिन अपर क्रीमी लेयर जो है उनको हटाओ। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ है या फिर IAS है, अब उसमें IAS में उसको 20 साल हो गए हैं, तो अब आई थिंक 20 साल के बाद बेटर है कि उसको निकाल दो। अगर कोई IAS में आज सेलेक्ट होता है तो पहले 10 साल उसकी फैमिली एंजॉय करे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले 10 साल एंजॉय करे, लेकिन एटलीस्ट अब 10 साल के बियॉन्ड अगर कोई IAS है ऐसी पोस्ट पे है तो उसको निकालना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ग्रुप A की जो सर्विसेज हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रोफेसर लग जाता है, पहले चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, पहले 10 साल 15 साल वो एंजॉय करे रिजर्वेशन, ठीक है, उसकी फैमिली करे एंजॉय, बट हमें ऐसा बनाना चाहिए एक सेटअप कि ये अब क्रीमी हो गया, 15 साल के बाद ऑटोमेटिकली ये बाहर चली जानी चाहिए इसकी फैमिली रिजर्वेशन से। एंड दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी होगी वो करनी होगी कि एक एग्जैक्ट डेटा लेना होगा पॉपुलेशन का। मतलब ऐसा नहीं कि हम डबल पॉपुलेशंस कर रहे हैं रिजर्वेशंस के लिए, राइट, या फिर उलट पुलट कर रहे हैं रिजर्वेशंस को, तो हमें इस चीज़ को कंसीडर करने की ज़रूरत है। एक बार हमें अपनी पॉपुलेशन को काउंट करना चाहिए। मान लेते हैं उसमें हमें एज्यूम करते हैं OBC की पॉपुलेशन निकल रही है 10%, हमारी टोटल पॉपुलेशन सपोज करते हैं कि 1.5 करोड़ की है, ठीक है, अच्छा जितनी की भी है, उसमें ये मान लेते हैं कि हमें 10% पॉपुलेशन निकल रही है हमारी रिजर्व्ड, फॉर एग्जाम्पल OBC निकल रही है, तो हमें 10% को 10% एक तो रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए। एक तो इस 10% में हमारी इसकी जो ऊपर की एटलीस्ट 1% जो इसकी अपर क्रीमी लेयर है उसको तो रिजर्वेशन से हटाना चाहिए। रेस्ट बच की हमारे पास 9%। अब 9% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में भी हमें जो है इसको 6 या 7% पॉपुलेशन, 6 या 7% रिजर्वेशन देनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फॉर एग्जांपल पहले 11% की फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ST1 की पॉपुलेशन है 11%।
अब हमें उसमें से 1% ऊपर से जो क्रीमी लेयर है एटलीस्ट, जिनकी फॉर एग्जांपल 20 लाख से ऊपर की इनकम है या 15 लाख से ऊपर की इनकम है, जो सोसाइटी के अंदर बहुत ऊंची लेवल पे आ चुके हैं, मेन सिटीज़ में इवन जिनके दिल्लीज वगैरह में बंगले वगैरह हो चुके हैं या जो कारपोरेट वर्ल्ड में इंटर हो चुके हैं, ठीक है, उस 1% को, आधे % को हमें हटाना चाहिए, बाकी रेस्ट 10%। इस 10% को हमें 10% रिजर्वेशन नहीं देनी है, इस 10% को हमें 7 या 8% रिजर्वेशन देनी चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस 10% को अब आप 5% रिजर्वेशन दे दो, नहीं, अब वो इनजस्टिस हो जाएगा। उससे ये हो सकता है कि प्रेजेंटली इतने टाइम से रिजर्वेशन होने के बावजूद भी आप हायर क्लासेस में देखो या फिर कारपोरेट वर्ल्ड में देखो तो आपको रिजर्व्ड कैटेगरीज के लोग नहीं देखने को मिलते, ठीक है। तो ये एक मेजर इशू है। इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए जो प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं वो भी थोड़ा मुझे इलॉजिकल लग रहा है, क्योंकि उससे अल्टीमेटली मेरिट जो है वो क्रश हो रहा है, ठीक है। एंड इसके लिए सभी सोसाइटीज़ को एकजुट होकर ये चीज़ समझनी चाहिए कि रिजर्वेशन का एक इशू है, ठीक है। इसमें मतलब कि जितनी ओपन कैटेगरी में सीट्स बनेगी तो दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरीज के बच्चे भी उसमें कम्पीट करेंगे, उसमें उसको भी फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन अगर अपनी अपनी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कंपार्टलाइज हो जाएगी रिजर्वेशन, तो इसमें एक कैटेगरी वाले को भी नुकसान है, दूसरे वाले को भी नुकसान है, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी में ही रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, ओपन में वो कम्पीट कर नहीं पाएगा, ओपन में ज़्यादा कंपटीशन होगा। अब हम चाहते हैं कि हर सोसाइटी जो है वो इक्वली ग्रो करे। इक्वली ग्रो करने के लिए अगर 10% किसी की पॉपुलेशन बन रही है किसी कैटेगरी की, आप उसको 8% रिजर्वेशन दे दीजिए या आप उसको 7% रिजर्वेशन दे दीजिए, ठीक है। 7% उसको या 8% रिजर्वेशन दे दीजिए, और जो उसके ऊपर जो आधा परसेंट 100, 200, 50 हज़ार लोग जो ऊपर में हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं, उनको निकाल देना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो लोअर क्लास में हैं, लोअर क्लास आई मीन फॉर एग्जांपल कोई टीचर्स के बच्चे हैं जैसे, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन से, या फिर कोई फौजियों के बच्चे हैं, कांस्टेबल्स के हैं, या दूसरी क्लास B, C, D लेवल की जॉब जिनके पेरेंट्स कर रहे हैं, उनको नहीं। बट जो हायर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं या जो बड़ी पोस्ट पे हैं या जो ग्रुप A की पोस्ट में हैं, प्रोफेसर्स के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हमें निकालने की ज़रूरत है जो कारपोरेट वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं, ताकि रिजर्वेशन में एक पैरिटी लाई जा सके और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसमें सभी सोसाइटीज़ जो हैं इक्वली ग्रो करें एंड सब उससे बेनिफिट हों। बट आई डोंट थिंक कि इस वक्त जो है हम जो है करेक्ट डेटा कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। क्या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिसाइजेशन हो रही है, क्या इशू है? जब हम करेक्ट डेटा ऑफ कोर्स जब कलेक्ट करेंगे तो जो इस हिसाब से जो ओपन कैटेगरी की पॉपुलेशन है वो बहुत कम रह जाएगी, बट हमें रैशनलाइज करने की चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम जो है कंपार्टलाइज कर देंगे, फॉर एग्जांपल कोई पॉपुलेशन 20% है, हम उसको 20% रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली इससे मेरिट ख़त्म होगा, बच्चों में कंपटीशन ख़त्म होगा, कारपोरेट वर्ल्ड में दुनिया नहीं आ पाएगी, बिजनेसेस हमारे डेवलप नहीं होंगे, इनोवेशंस वगैरह रुक जाएंगी। वी वांट के J&K के हर कोने पे लिक्विडिटी पहुँचे। जब हर कोने पे लिक्विडिटी पहुँचेगी, ठीक है, बाय वे ऑफ दिस रिजर्वेशन सिस्टम, डिफरेंट लोगों को लास्ट कोने तक भी जब किसी को जॉब का एक्सेस होगा, जब लिक्विडिटी वहाँ पे होगी, शायद वहाँ पे किसी की दुकान चले, शायद वहाँ से कोई गाड़ी जो चलने वाली है, श्रीनगर आने वाली है, शायद उसको रोज़ के नहीं तो हफ्ते में एक बार शायद ट्रेवलर्स मिले जो यहाँ पे विज़िट करें। शायद कुछ लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे टूरिज़्म के लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर जो है एक स्टार्ट शुरू हो। इसके लिए ज़रूरी होगा कि इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रिजर्वेशन जहाँ पे रहे, बट इसमें जो है रैशनलाइजेशन होना चाहिए। रैंडमली हम फिर से रिजर्वेशन को उल्ट पुल्ट कर देंगे, आई डोंट थिंक जो है जो एक इक्वली बेनिफिट कर पाएगा सोसाइटी को। बट हाँ, इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है।
मे बी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों जो मैं डिस्कस ना कर पाया हूँ। आप अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। ओपनली मैं उनको कंसीडर करूँगा। आपके क्रिटिसाइज्म को भी ऑफ कोर्स आई लव, आप उसको बता सकते हैं। मे बी कुछ पॉइंट्स में मेरा जो आइडिया है वो ठीक ना हो, कुछ पॉइंट्स में आप बेहतर नॉलेज रखते हो, तो आई वुड लव टू नो all those ideas. And don't forget to subscribe this channel because हमने स्पेसिफिकली ये बना लिया है रिसेंट एंड करंट इश्यूज़ पे इंसाइट्स डालने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एन्जॉय।